बिल ऑफ एक्सचेंज में आज हम लोग अब आगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ हम लोग एंडोर्समेंट और बिल तक किए थे। उसका तरीका कौन सा होता है? बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बिल सेंट फॉर कलेक्शन का क्या मतलब था कि ड्यू डेट के आसपास ड्रॉवर बिल अपने बैंक वाले को देता है कि इसका कलेक्शन करके दे दो। मतलब वो बैंक वाले से अभी पैसा नहीं मांग रहा है कि ड्यू डेट पे कलेक्शन करके मेरे को पैसा दे दो। डिस्काउंटिंग और इसमें डिफरेंस है। डिस्काउंटिंग क्या होगा? ड्यू डेट से बहुत पहले हो जाएगा, तब तो बैंक वाला हाथों हाथ पैसा दे देगा, कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस काटेगा, पीरियड जो अनएक्सपायर्ड पीरियड है उसका डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लेगा वो। बिल सेंट फॉर कलेक्शन में डिस्काउंटिंग चार्जेस का तो बात ही नहीं आ रहा है, बैंक वाला एक सर्विस रेंडर कर रहा है आपको। क्लियर? तो नंबर 5 जहाँ पे जर्नल एंट्रीज नोट करे था उस पेज में आ जाओ, जर्नल एंट्रीज वाले पेज में नंबर 5 फॉर बिल सेंट फॉर कलेक्शन। फॉर बिल सेंट फॉर कलेक्शन तो ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री नोट करोगे पहले, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। एंड ड्रॉई के बुक्स में, मतलब बगल वाले कॉलम में, ड्रॉई के बुक्स में नो एंट्री, उसको कोई मतलब ही नहीं है। अब इसमें भी दो सिचुएशन होगा, ऑनर या डिसऑनर। तो 5A, इफ दिस बिल इज ऑनर्ड, ये बिल अगर ऑनर हो जा रहा है, ऑनर होने का मतलब पैसा मिल जा रहा है, ड्रॉवर के बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा, क्रेडिट आप किसको करोगे? वेरी गुड, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। हमें बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट जिसको डेबिट कर रखा है उसको हम लोग क्रेडिट करके खत्म कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। एंड ड्रॉई के बुक्स में तो नॉर्मल सा एंट्री होता है हमेशा, बिल ऑनर होने का क्या एंट्री पास होता है? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फाइव बी क्या? इफ दिस बिल इज अग्रेबल डिसऑनर हो जाता है। डिसऑनर हो जाता है तो ड्रॉवर के बुक्स में डेबिट किसको करोगे आप? ड्रॉई को डेबिट करेंगे, एकदम बिल्कुल सही है। तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू क्रेडिट किसको करोगे? ऑब्वियसली बिल सेंट फॉर कलेक्शन, कि जब भेजे था बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट हुआ था, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। एंड इस सिचुएशन में अगर नोटिंग चार्ज लग रहा है तो टू बैंक, टू बैंक ब्रैकेट में लिख लेना फॉर नोटिंग चार्जेस। अब इस बार टू बैंक क्यों कर रहे हैं? कि बैंक वाला हमारे अकाउंट में उसको नोटिंग चार्जेस को डेबिट कर देगा, बैंक वाला हमारे पासबुक में उस अमाउंट को डेबिट कर देगा, हम हमारे बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा। बट ड्रॉई के बुक्स में तो सिंपल सा एंट्री पास होता है, जो हमेशा करते आए हैं। क्या होता है? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, परफेक्ट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। कोई शक? कोई दिक्कत नहीं? इसके बेस्ड पहले हम लोग इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन वाले पेज में आ जाओ।
लिखो N for नालायक, N accepted a bill, N accepted a bill of rupees 10,000 drawn upon him by his creditor Mr. O, Mr. O on 1/1/21 payable after 3 months. Full stop. On the due date, the bill was duly honored. On the due date, the bill was duly honored. Journalize in the books of both the parties. Clear? अपने आप करना है, सिर्फ ध्यान में रखना एन ने बिल एक्सेप्ट किया है, ड्रॉ किसने किया था? ओ ने। तो ड्रॉवर कौन है? ओ। एन कौन है? ड्रॉई। राइट? अक्सर क्या होता है ना, पहला नाम को हम लोग ड्रॉवर ही समझ लेते हैं, यहाँ मिस्टेक हो जाती है कई बार। यहाँ पे एन ने एक्सेप्ट किया, तो एन ड्रॉई है, ओ ड्रॉवर है। स्टार्ट हो जाओ फटाफट। सिर्फ एक करेक्शन कर लो कल क्वेश्चन में, ऑन द ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट के बाद कॉमा देखिए स्टामक मार के लिख लो, तो एक क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर हो गया। ऑन द ड्यू डेट कॉमा ओ सेंट द बिल, ओ सेंट द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन एंड उसके बाद कंटिन्यू एंड द बिल वॉज ड्यूली ऑनर्ड, राइट? एंड के बाद कंटिन्यू एंड द बिल वॉज ड्यूली ऑनर्ड। क्लियर? सो आई अंडरस्टैंड। ड्रॉवर के बुक्स में 3 एंट्रीज पास होगी, बिल मिला, कलेक्शन के लिए भेजा, ऑनर हो गया। और ड्रॉई के बुक्स में 2 ही एंट्री होगा, बिल एक्सेप्ट किया, ऑनर किया। स्टार्ट हो जाओ। सो अपना एंट्रीज एक बार चेक कर लोगे। इन द बुक्स ऑफ ओ 1/1/21 बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एन 10,000। एन के बुक्स में ये वाली एंट्री, ओ अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 10,000। फिर 4/4/21 बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, एन ओ के बुक्स में बता रहे हैं, बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट टू बिल रिसीवेबल 10,000। इसका एंट्री एन के बुक्स में कुछ होगा नहीं। सेम डेट अगेन 4/4/21 ओ के बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन 10,000। और एन के बुक्स में सेम डेट 4/4/21 बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000। कोई शक नहीं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन लिखो, इलस्ट्रेशन नंबर 7 लिखो। फॉर प्रीवियस ड्यूज कॉमा P drew a bill upon Q on 4/4/21 for rupees 25,000 payable after 3 months. On the due date, the bill was sent for collection but was dishonored by the drawee, was dishonored by the drawee, and noting charges rupees 200 were incurred.
जनरलाइज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। कर लोगे अपने आप, स्टार्ट डूइंग इट इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। इसका चेकिंग इन द बुक्स ऑफ पी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्यू 4421 कितना 25,000। क्यू के बुक्स में पी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 25,000। 7/7/21 bill sent for collection account debit to bill receivable 25,000 in the books of P। Q के बुक्स में नो एंट्री। 7/7/21 P के बुक्स में Q अकाउंट डेबिट 25,200 टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन 25,000 टू बैंक 200। Q के बुक्स में बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 25,000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 200 टू P अकाउंट 25,200। कोई शक? देखो ड्रॉवर बिल के साथ ये 4 केस कर सकता है, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे एक चीज, 2 कॉन्सेप्ट्स और आएंगे अब। एक होता है रिन्यूअल ऑफ बिल और एक होता है रिटायरमेंट ऑफ बिल। नो व्हाट इज रिन्यूअल ऑफ बिल? उसमें भी जाने से पहले अभी हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे रिन्यूअल ऑफ बिल और रिटायरमेंट में जाने से पहले, कि मान लो ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया, ड्रॉई ने एक्सेप्ट कर लिया, 3 महीने का बिल था, ऑन द ड्यू डेट ड्रॉई पेमेंट नहीं किया, बिल डिसऑनर हो गया। बिल डिसऑनर हो गया। अब देखो ऐसा है कि दैट ड्रॉई जानबूझ के डिसऑनर किया और नियत खराब, ऐसा नहीं हो सकता, जनरली उसके पास उस दिन पैसा नहीं था। तो अब ड्रॉवर ड्रॉई से वापस पैसा मांग रहा है। ड्रॉई ड्रॉ को बोलते भाई एक और नया बिल ले ले 3 महीने का। मान लो बिल का अमाउंट थोड़ा सा बड़ा अमाउंट है, 10 लाख का अमाउंट है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, कॉमर्स वाले हो ना, मारवाड़ी टाइप्स, कि 10 लाख का बिल था, 3 महीना पहले पैसा मिलना था, उस टाइम एक बिल दे दिया, 3 महीने के बाद में बोलता है कि पैसा नहीं है, फिर बोलता है फिर एक नया बिल ले लो 3 महीने का। मजाक पा के रखा है क्या? हाँ या ना? आप मान जाओगे ऐसे? फिर तो आप तो बोलोगे तो बड़ा तुम मजाक बना के रखा है, हर 3-3 महीने के बिल खिलता रहेगा। हाँ या ना? हर 3 महीना पे बिल खिलता रहेगा, तुम तो बेटा बोका बना रहा है मेरे को। अगला बोलेगा बच्चे की जान लोगे क्या, बोल तो रहे 3 महीने के बाद दे देंगे, 3 महीने का बिल ले लो एक और नया। आप कैसे मानोगे? मारवाड़ी का एंगल सोचिए, कॉमर्स वाले हैं आप। एक्स्ट्रा पैसा क्या चीज़ का, शुद्ध भाषा में बोलो ना यार। हाँ ये निकला ना मारवाड़ी के पेट से, इंटरेस्ट। ये हो ना कॉमर्स वाला बुद्धि। और तो क्या होगा, उसकी जान ले नहीं सकते आप, बोले नहीं सर दो तवड़ा मार देंगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, जो आना हो वो भी नहीं आएगा। प्यार से बात करो यार, क्या हो रहा है आपको, नुकसान क्या हो रहा है आपको? नुकसान इंटरेस्ट का हो रहा है ना यार, तो आप उससे इंटरेस्ट ले लो। अभी क्या होगा हम लोग देखेंगे, सपोज बिल अब अमाउंट थोड़ा छोटा कर, 1 लाख का बिल है, ऑन द ड्यू डेट उसने डिसऑनर कर दिया। हो सकता है उसके पास में कुछ पैसा है, 40,000 रुपये मान लो, तो अभी दे देगा, बाकी ये 60,000 का बोलेगा 3 महीने का बिल, तो आप उस पर क्या लोगे? इंटरेस्ट लोगे उस पर। तो इंटरेस्ट किस पे? 60,000 पे कैलकुलेट होगा, बिकॉज ड्यू डेट पे 40 तो दे ही रहा है वो। ऑब्वियस सी बात है, पहला बिल तो डिसऑनर हो रहा है, एंट्री डिसऑनर की पास होगी, उसके बाद आपको 40,000 मिल रहा है, तो आपको मिलने का एंट्री, उसको वो देने का एंट्री पास करेगा। अब 60,000 जो बैलेंस अमाउंट बचा अपने एग्जाम्पल में, उसके पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है, उसके लिए एक्सपेंस है। इनकम एक्सपेंस क्यों वर्ड यूज करें? ताकि समझ में, इनकम है तो आपके बुक्स में क्रेडिट होगा इंटरेस्ट, उसके बुक्स में डेबिट होगा नॉमिनल अकाउंट। आपको एक नया बिल दे देगा वो, बिल का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट के साथ, बिकॉज इंटरेस्ट हम लोग खाली ड्यू कर रहे हैं, इंटरेस्ट हम लोग खाली रिकॉर्ड करें ड्यू के लिए कि हाँ मिलेगा। मिलेगा क्या? बिल के अमाउंट के साथ मिल जाएगा वो, तो नया बिल मिलेगा। अब ये नया बिल ऑन द ड्यू डेट ऑनर भी हो सकता है, डिसऑनर भी हो सकता है, ये कहानी है। ठीक है, तो ऑन द ड्यू डेट क्या हो रहा है? बिल डिसऑनर, फिर एक नया बिल मिल जा रहा है। इसी में रिन्यूअल कब बोला जाएगा? इसी में दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, बात समझना ध्यान से। ड्यू डेट पे ड्रॉई
अगर बिल का पेमेंट नहीं करता, मतलब बिल प्रेजेंट किया जाए पेमेंट के लिए, अगर पेमेंट नहीं करे, दिस इज डिसऑनर। डिसऑनर के बाद वो रिक्वेस्ट कर रहा है, हाँ भाई नया बिल ले ले, ये वो ठीक है। लेकिन डिसऑनर हो जाने से हमने क्या बोला था, आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर में क्वेश्चन मार्क आ जाता है, आपका क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर बोला है तो वो खराब होता है, आपका गुडविल इंपैक्टेड होता है। इससे बेटर ड्रॉइंग क्लास एक ऑप्शन है, उसको जब पता चल गया पहले से कि भैया मैं बिल का ड्यू डेट आने वाला पैसा नहीं है, एक तो पुलिस आ रहा है पकड़ने के लिए, दूसरा होता है खुद ही थाने में चले जाओ। एग्जैक्टली। एक होता है कि ड्रॉई ड्यू डेट के ठीक पहले ड्रॉवर के पास आ जाएगा, बोले भाई इज्जत मत खराब कर, इज्जत मत उतार मेरी, मैं बिल का पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, इस बिल को प्लीज़ बाबू बेटा कैंसिल कर दे, इतना रुपया रख, या पूरे एक नया बिल ले ले, या बैलेंस अमाउंट के लिए नया बिल ले ले, इंटरेस्ट ले ले साथ में यार। तो अल्टीमेटली बात तो एक ही हुआ, लेकिन इसमें क्या होता है, उसकी इज्जत बच जाती है। डिसऑनर का एंट्री तो हो गई, एंट्री अकाउंटिंग एंट्री में तो डिसऑनर का एंट्री है, डिसऑनर तो है ही वो, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपकी गुडविल बच जाती है। यू सेव योर फेस, यू सेव योर इमेज, यू सेव योर क्रेडिट स्कोर फ्रॉम गेटिंग डिप्लीटेड। क्रेडिट स्कोर आपका खराब नहीं होता है, खुद जाके सरेंडर हो जाते, बोले बाबा तेरी शरण में आ गया, बचा लो तुम मेरे को। इसको बोला जाता है रिन्यूअल ऑफ बिल, रिन्यू कर दिया जाता है, नया बिल ड्रॉ हो जाता है। तो दोनों केस में नया बिल ड्रॉ हो रहा है, अकाउंटिंग एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस रिन्यूअल तब बोलेंगे जब ड्रॉई खुद अप्रोच कर ले रहा है, वो बोलने के लिए अकाउंटिंग एंट्री वाइज कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये समझ में आ रहा है? डिसऑनर का एंट्री पास होगा, नया बिल मिलेगा, इंटरेस्ट का ड्यू का एंट्री पास होगा, सब कुछ सेम एकदम क्लियर है। रिटायरमेंट की बात बाद में करेंगे। इलस्ट्रेशन 8 में एक काम करो, इलस्ट्रेशन 8 में लिखो आर ड्यू अ बिल, किस पे ड्रॉ करेंगे, चलो ABCD आता है, ऑन एस ऑन 1/4/21 for rupees 1 lakh payable 3 months after date, full stop. The bill was duly accepted on 10/4/21, full stop. On 4/5/21 R got the bill discounted with the bank at 12% per annum, full stop. On the due date, the bill was dishonored and noting charges ₹1,000 were incurred. Full stop. S agreed to pay ₹40,000 plus the noting charges by check immediately and to accept a fresh bill for the balance due
including interest at 12% per annum for 3 months, for 4 months, for 4 months. Are agreed. Full stop. On the due date of the second bill, on the due date of the second bill, S was declared insolvent and a dividend of 30 paise in a rupee was finally received from his estate. Full stop. Journalized in the books of both the parties. तो काफ़ी सारे एंट्रीज होगा, अकॉर्डिंगली स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ना है आर के बुक्स में, तो स्पेशली राइट आर के बुक्स में स्पेस थोड़ा ज़्यादा छोड़ना, एस में तो दिक्कत नहीं है, बाद में बनाओगे उसको आप. सो फटाफट ड्रॉ कर लो फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ आर, इन द बुक्स ऑफ एस. आर के बुक्स में सबसे पहला एंट्री अपना कब पास होगा? 1/4, बिकॉज कब एक्सेप्ट किया उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आफ्टर डेट बिल था. तो आर के बुक्स में सबसे पहला एंट्री क्या पास किए हैं? बिल रिसीव अकाउंट डेबिट टू एस किए हैं आप लोग. अमाउंट 1 लाख. एस के बुक्स में आर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, डेट 1 अप्रैल. हाँ या ना? नेक्स्ट, अब आर के बुक्स में सेकेंड एंट्री कब पास होगी? 4/5/21. क्या एंट्री पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. तो बिल रिसीवेबल तो 1 लाख, डिस्काउंटिंग चार्जेस में 2000, क्योंकि डिस्काउंट चार्ज 2 महीने का कैलकुलेट होगा ना. 4 मई को डिस्काउंटिंग कराया है, बिल का ड्यू डेट 4 जुलाई आ रहा है, तो 4 मई से 4 जुलाई. बिल 3 महीने का था तो क्या हुआ, 1 महीना बाद डिस्काउंटिंग कराया ना आपने, तो बाकी पीरियड कितना बचा भूल जा रहे हैं आप? 2 महीना. तो डिस्काउंट चार्ज 2 महीने का लगेगा. सो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्ज अकाउंट डेबिट टू बी आर. इसका एंट्री एस के बुक्स में कुछ होगा नहीं. आर के बुक्स में नेक्स्ट एंट्री कब होगी? 4/7/20. पहले बिल डिसऑनर होने का एंट्री. क्या एंट्री पास होगा? एस अकाउंट डेबिट टू, बताओ क्या? टू बैंक. डिस्काउंट कराया हुआ बिल डिसऑनर हो रहा है. डिस्काउंट कराया बिल जब डिसऑनर होता है, हम लोग क्या किए थे 3B में? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक. कितना रुपये होगा लेकिन? 1,01,000. वेरी गुड. बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस. एंड एस के बुक्स में डेट 4 जुलाई, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 1 लाख, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 1000 टू आर अकाउंट. कितना? 1,01,000. यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब बंदा आपको कितना रुपए का चेक दे रहा है? 41,000. 40,000 प्लस नोटिंग चार्जेस बोला है, हाँ या ना? तो आर को पैसा मिल रहा है. चलिए पहले पैसा मिलने का एंट्री पास कीजिए. क्या होगा आर के बुक्स में? चेक मिल रहा है यार, बताओ क्या एंट्री पास होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू एस.
अमाउंट कितना 41,000 आर के बुक्स में पास किए आप, राइट। 47 सेम डेट। उसी दिन एस की बुक्स में क्या होगा इसका एंट्री, आर अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट 41,000। अब ध्यान से आप ये सोचिए, इस एंट्री के पहले आपने एस अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना किया था, 1,01,000। मतलब क्या, एस से 1,01,000 मिलना बाकी था, कितना मिल गया उसे 41 मिल गया, और कितना मिलना बाकी है 60,000। तो अब जब नया बिल मिल रहा है उसके ऊपर इंटरेस्ट कितने महीने का बोला है, 4 महीने का बोला है। कितना परसेंट, 12%। तो पहले इंटरेस्ट का क्या कैलकुलेशन बताइए, कितना होगा 60,000 इंटू 12% इंटू 4/12। कहीं पे वहीं पे आसपास में नोट कर लीजिएगा, जनरल इंटरेस्ट के आसपास में कहीं पे नोट कर लीजिएगा। 2,400 रुपये इंटरेस्ट का आएगा अमाउंट, नोट कर लीजिए इस कैलकुलेशन, 60,000 इंटू 12% इंटू 4/12। ये 2,400 रुपये इंटरेस्ट आर के लिए इनकम है, और किससे मिलना बाकी है, किससे मिलेगा, एस से। तो आर के बुक्स में इसका एंट्री क्या पास करेंगे, एस अकाउंट डेबिट, एस को आप डेबिट कर देंगे कि हाँ इससे इतना लेना है, टू इंटरेस्ट ऑन बिल्स, एस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन बिल्स, अमाउंट कितना होगा 2,400। यही वाली एंट्री एस के बुक्स में क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट, कितना 2,400। क्लियर है यहां तक। इसके बाद अब बताओ नया बिल का अमाउंट कितना हो जाएगा, 62,400। बिकॉज ये इंटरेस्ट मिला नहीं है, तो खाली ड्यू का एंट्री पास किए हैं। इंटरेस्ट तो बिल के अमाउंट के साथ ऐड होके मिलेगा, तो बिल का अमाउंट कितना हो जाएगा 62,400। तो आर के बुक्स में, अच्छा ये सारी एंट्रीज कब पास हो रही है 4 जुलाई। तो आर के बुक्स में 4 जुलाई नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट, अमाउंट 62,400। एस के बुक्स में क्या होगा, आर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 62,400। इस बिल के ड्यू डेट पे क्या हुआ, एस इंस्टॉलमेंट हो गया। इंस्टॉलमेंट होने का मतलब बिल डिसऑनर करना पड़ेगा अपने को, हाँ या ना। तो बिल का डिसऑनर का एंट्री आर के बुक्स में, पहले बार तो डेट क्या होगा 7/11/21। एंट्री क्या पास होगी, सोच के बताइए। लास्ट वाला बिल मिला था बी आर अकाउंट डेबिट टू एस हुआ था, और तो कुछ हुआ नहीं है, ये बिल डिसऑनर हो रहा है, क्या होगा बताओ, एस अकाउंट डेबिट टू बी आर, करेक्ट, एस अकाउंट डेबिट टू बी आर, डेट 7/11/21, 62,400। एंड यही एंट्री एस के बुक्स में क्या होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट 62,400। इसका डेट क्या रहेगा 7/11/21। अब क्या होगा, वो बंदा कितना पैसा दे पा रहा है
30 पैसे इन रुपी मिल रहा है। तो सेम डेट बैंक अकाउंट डेबिट 30% कितना हो रहा है? 18,720। बाकी पैसा क्या होगा? बैड डेप्ट अकाउंट डूब गया, तो बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट रिमेनिंग अमाउंट कितना कितना 43,680। बैंक अकाउंट डेबिट 18,720, बैड डेट अकाउंट डेबिट 43,680 टू एस अकाउंट कितना रुपया 62,400। एंड एस की बुक्स में क्या हो जाएगा? वेरी गुड, आर अकाउंट डेबिट 62,400 टू बैंक टू डेफिशिएंसी। टू बैंक में हमारा अमाउंट कितना आएगा? 18,720 एंड डेफिशिएंसी में 43,680। ये समझ में आ रहा है? यहाँ तक एकदम क्लियर है पूरा? देख लो एक बार अच्छे से सोल्यूशन को 2 मिनट के लिए। नेक्स्ट एक और इलस्ट्रेशन लिखो, उसके हेडिंग देना पहले रिन्यूअल ऑफ बिल, RENEWAL, रिन्यूअल ऑफ बिल। तो रिन्यूअल का मतलब बता ही देते आपको, कुछ भी नहीं, ऑन द ड्यू डेट ड्रॉइंग खुद आके अप्रोच कर ले रहा है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग डिसऑनर नहीं हो रहा, अपना फेस सेव कर ले रहे हैं। अकाउंटिंग एंट्री वाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरीथिंग इज सेम। लिखो टी फॉर टाटा ड्यू अ बिल ऑन हिज डेटर Mr. U for rupees 60,000 on 1/6/21 payable after 3 months. On the due date, Mr. U approached Mr. T to accept rupees 20,000 in cash and he also agreed to accept a fresh bill for the balance amount payable after 3 months with interest at 6% per annum. T agreed. On the due date, this bill was honored. ठीक है? तो इन द बुक्स ऑफ टी, इन द बुक्स ऑफ यू, फटाफट फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए, बी क्विक। तो इन द बुक्स ऑफ टी सबसे पहला एंट्री कब होगा, डेट के साथ बताइए। 1 जून 21 ना, क्या होगा बताओ?
बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू यू अकाउंट, अमाउंट 60,000। यू के बुक्स में सेम डेट 1/6/21, टी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 60,000। कोई शक? टी के बुक्स में नेक्स्ट एंट्री कब होगी एंड क्या होगी? अब ये खुद सोचिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से। क्या एंट्री पास होगी एंड कब होगी? डिसऑनर का एंट्री पास होगा, डेट क्या होगा? 4/9/21। क्या एंट्री पास होगी? मिस्टर यू अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट कितना? ऑब्वियसली 60,000। एंड यू के बुक्स में डेट 4/9/21, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू टी अकाउंट, यू के बुक्स में कर रहा है ना, तो टू टी अकाउंट 60,000। अब बताइए टी के बुक्स में नेक्स्ट एंट्री, सेम डेट, कैश मिल रहा है उसको, कैश अकाउंट डेबिट टू किससे मिल रहा है? यू से मिल रहा है, अमाउंट 20,000। यू के बुक्स में टी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। बैलेंस अमाउंट कितना बचा? 40,000 के लिए नया बिल कितने महीने का मिल रहा है? 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 40,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12, ब्रैकेट में नोट कर लो वर्किंग्स, कितना आएगा? 600। तो नया बिल, सॉरी पहले इंटरेस्ट की ड्यू का एंट्री क्या होगा? यू अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन बिल्स अकाउंट, अमाउंट 600। यू के बुक्स में इंटरेस्ट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिट टू टी अकाउंट 600। नेक्स्ट, ना 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 बिल ऑन, अभी तो नया बिल मिलेगा ना, ये तो इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री। अब नया बिल मिलने का एंट्री क्या होगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट, टी के बुक्स में कर रहा है ना, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू यू अकाउंट, कितना? 40,600। एंड यू के बुक्स में टी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 40,600। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट, अब डेट एंड एंट्री क्या होगी? डेट क्या होगी बताओ? 7, तो 7/12/21 क्या होगा? बिल ऑनर होगा ना, क्या एंट्री पास होगा? करेक्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 40,600। नहीं सर, हमेशा बैंक, ये सब केस में कर सकते हैं, लेकिन फिर भी
एंड 7, 12, 21 उसके बुक्स में बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,600। कोई शक, एनी डाउट्स? अब आगे बढ़ने से पहले ना एक छोटा सा चीज़ और, बिफोर यू फाइनली वाइंड अप द क्लास, अगर ड्यू डेट पे ड्रॉई बिल का पेमेंट नहीं कर पा रहा है, बेचारा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, आपको मारवाड़ी अपना अंदर का जागता हुआ दिख रहा है, आपको क्या चाहिए? इंटरेस्ट, कि नया बिल लेंगे लेकिन बेटा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, समय समय की बात है, समय भी पलटता है। अभी हो सकता है मान लीजिए आपके पास में 10 लाख का बिल है, ड्रॉई से मिला हुआ है, ड्रॉई में हूँ, 4 महीने का बिल था। ड्रॉई 1 महीना पहले ही आपको अप्रोच करता है, वो देख भाई हम बिल का पेमेंट करना चाहता है, लेगा क्या? आप मना करोगे क्या? आती हुई लक्ष्मी को कोई मना किया आज तक? वो भी 1 महीना पहले 10 लाख रुपये मिल रहा है, आप मना करोगे? आप बोले हाँ दे दें। हम लोग ऐसे कैसे दे दें? इस बार हम मांगेंगे डिस्काउंट, इंटरेस्ट। भैया हम 1 महीना पहले दे रहे हैं तो कुछ आप छोड़ो मेरे को। तो इंटरेस्ट के काइंड ऑफ ही हो गया, उस इंटरेस्ट नहीं बोलते, उसको रिबेट बोला जाता है। इसको बोला जाता है रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिन्यूअल कब होता है? जब एक नया बिल दिया जा रहा है, एक बिल कैंसिल करके नया बिल दिया जाता है, वो गया रिन्यूअल। और रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब क्या होगा? पेमेंट ऑफ बिल बिफोर द ड्यू डेट। तो ड्यू डेट के पहले जब पेमेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है ड्रॉवर को कुछ पैसा कम मिलेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा, वो एक्सपेंस होगा उसके लिए, काइंड ऑफ डिस्काउंट अलाउड बोल सकते हो, बट दैट इज कॉल्ड रिबेट। वो एक ड्रॉवर के लिए एक्सपेंस होगा इस बार, और ड्रॉई के लिए इनकम होगा, उसके लिए रिबेट रिसीव्ड है। हाँ या ना? समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ बिल। तो रिटायरमेंट ऑफ बिल में, रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब क्या हो रहा है? पेमेंट ऑफ बिल बाय द ड्रॉई बिफोर द ड्यू डेट। क्लियर? सो एक काम करते हैं, सीधे इलस्ट्रेशन में आ जाओ। इलस्ट्रेशन पेज में इलस्ट्रेशन नंबर कितना हो रहा है अपना? 10। परफेक्ट, एकदम। इलस्ट्रेशन नंबर 10, हेडिंग दे दो पहले, रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल, इसका मतलब ब्रैकेट में लिख लेना, पेमेंट ऑफ बिल बाय द ड्रॉई बिफोर द ड्यू डेट। सॉरी, पेमेंट ऑफ बिल बाय द ड्रॉई बिफोर द ड्यू डेट। लिखो, मिस्टर वी, वी फॉर विक्ट्री, मिस्टर वी drew a bill on Mr. W for rupees 1 lakh payable after 3 months. The bill was accepted. The bill was accepted on 1/7/21. On 4/9/21, W requested Mr. V, sorry, W made the payment. Mr. W made the payment of the bill at a rebate of 12% per annum. Journalized in the books of both the parties. Journalized in the books of both the parties. So करेक्ट, रिबेट 1 महीने का मिलेगा, बिकॉज 1 महीने पीरियड बचा, राइट?
स्टार्ट हो जाओ। सो पहला एंट्री तो क्लियर है, बी आर अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यू, उसके बुक से वी अकाउंट डेबिट टू बीपी। सेकेंड एंट्री का डेट क्या होगा, 4/9/21। एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट इन द बुक्स ऑफ वी की बात कर रहा हूँ, राइट। सेकेंड एंट्री क्या पास होगी, डेट 4/9/21, बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिट टू बी आर। रिबेट का अमाउंट कैसे निकलेगा, ब्रैकेट पे नोट कर लेना, 1 लाख इंटू कितना परसेंट, 12% इंटू एक महीना। वाई एक महीना कि बिल का ड्यू डेट 4/10 है, तो 4/9 से 4/10 एक महीना हो रहा है, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस सर रिबेट कितना लगेगा हमारा, 1000 रुपया। तो बैंक में डेबिट कितना होगा, 99,000। यही चीज डब्ल्यू के बुक्स में 4/9/21 बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक अकाउंट, टू बैंक में अमाउंट कितना होगा, 99,000 टू रिबेट ऑन बिल्स अकाउंट 1000। आ रहा समझ में, ये हो गया रिटायरमेंट ऑफ बिल। तो रिन्यूअल भी हो गया, रिटायरमेंट भी हो गया, सारा इंटरेस्ट, सारा जितना सिचुएशन होता है ट्रेड बिल्स में, सारा सिचुएशंस कंप्लीट अपना। अब हम लोग जेटी मैथ से जितना इच्छा हम सब लोग करेंगे। जेटी वालों के लिए आज का प्रसाद ज़्यादा नहीं है, आज कम ही दे रहे हैं। 9, 10, 15, 16, 18, 21। 9, 10, 15, 16, 18, 21। ये होमवर्क है अपना नेक्स्ट क्लास के लिए।